अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर एक गैर मामूली तब्दीली रुनमा हुई है। शहबाज शरीफ मुल्क पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। आज कल उन्होंने हल्फ भी उठाया, आज उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तमाम तर सूरत हाल इस हवाले से अगर हम बात करें, जो बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल एक अहम तकरीर भी की जिसमें उन्होंने तमाम अमूर के हवाले से ज़िक्र किया है। अगर हम बात करें मुल्की सूरत हाल के ऊपर भी उन्होंने बात की है, सियासी सूरत हाल के ऊपर भी बिलखसूस बात जो की जा रही थी, जो खुफिया मरासले की बात की जा रही थी इमरान खान साहब की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो उसी को बुनियाद बनाकर उसी के ऊपर भी काबिल ज़िक्र बात थी। जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था उस वक्त की मुत्तहिदा अपोजिशन के ऊपर, जो कि आज की हुकूमत बन चुकी है, उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इसके ऊपर तहकीकात करवाएंगे, तमाम जो मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान हैं उनकी मौजूदगी होगी, DGISI की मौजूदगी होगी और उस सफ़ीर को भी बुलाया जाएगा, उस सफ़ीर को भी उस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा जिन्होंने ये मरासला लिखा है, और इस बात की तह तक पहुँचा जाएगा कि आया वाक़ई साजिश हुई है या नहीं हुई है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा उनसर इसके अंदर मिलता है, तो उन्होंने शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं बतौर वज़ीर आज़म एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा और अपने ओहदे से मुसाफ़ी होकर घर चला जाऊंगा। और इस तमाम जो तहकीकाती ऑफ़र जो की गई है और जो उन्होंने बात की है कि हम इसकी तहकीकात करवाएंगे, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल कहा, उनके अहम रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह भूडी कोशिश है ख़ुद को एक बार फिर से NRO देने की, और जिनके ऊपर इल्ज़ाम है अब वही तहकीकात करेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अहम नुकता यह है कि तीनों सरबराहान जो मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान हैं वो मौजूद होंगे, उनके ऊपर तो एतबार होना चाहिए। अगर आपको शहबाज शरीफ के ऊपर एतबार नहीं है, जिस सफ़ीर ने यह मरासला लिखा है आपको उसके ऊपर भी एतबार होना चाहिए, तो फिर आप तहकीकात से भाग क्यों रहे हैं? तहकीकात जो कि आपको ही करनी चाहिए थी, आपको ही पहले ये तमाम स्टेप उठा लेने चाहिए थे, लेकिन आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई, लेकिन तहरीक अदम एतमाद में आपने इस चीज़ को पब्लिकली ले आए, आपने तहकीकात नहीं करवाए, बल्कि आप तहकीकात के लिए उसका नाम देते रहे, उस शख्सियत का नाम देते रहे, जनरल रिटायर तारिक खान साहब का, जिन्होंने इस मरासले को देखे बगैर ये कह दिया था कि ये अपोजिशन गद्दार है, इनके ऊपर गद्दारी के तहत जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने मरासला नहीं देखा था, आप उन्हीं को हेड भी बना रहे थे। तो यहाँ पर तो तमाम अस्करी क़यादत को भी शामिल किया जा रहा है, आपको उनके ऊपर एतबार होना चाहिए अगर आपको आज की जो हुकूमत है उसके ऊपर एतबार नहीं है। बहरहाल इसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने बात की कि सरकारी मुलाजमीन और उनकी जो पेंशन है उनमें भी इजाफ़ा किया गया, और उसके बाद जो निजी तबक़ात हैं या निजी जो मुलाजमीन हैं जिनकी जो तनख्वाह माहाना 1 लाख रुपया है, और उनकी तनख्वाहों में भी इजाफ़े की उन्होंने बात की कि हम जितने भी जो सरमायादार हैं उनसे अपील करते हैं कि आप उनकी भी तनख्वाहों में इजाफ़ा करें। इसके साथ साथ उन्होंने मज़दूरों की कम अज़ कम जो उजरत है वो 25,000 रुपये उन्होंने मुकर्रर की है कि इतनी होनी चाहिए, और इसके लिए अमल दरामद भी हम करवाएंगे। ये तमाम सूरत हाल के ऊपर उन्होंने बात की। बिलखसूस अगर हम बात करें CPEC के हवाले से, उनका पूरी ताकत के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बराबरी की सतह के ऊपर इनको वुसअत देंगे। ये तमाम अमूर हैं जो उन्होंने अहम अपनी तकरीर बतौर वज़ीर आज़म की हैसियत से जो उन्होंने की, तमाम अमूर के हवाले से उन्होंने बात की है। इसके हवाले से बात की जा रही थी कि बहुत जल्द इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन इस हवाले से भी कल खकान अब्बासी साहब एक इंटरव्यू में कहते हुए नजर आए कि अमल दरामद हमने करना है, जो फैसले जो पॉलिसीज़ हम ये बात कर रहे हैं इसके ऊपर अमल दरामद के लिए हमें वक्त चाहिए होगा, और हो सकता है कि हम जो मुद्दत जो रह चुकी है इसकी, यानी कि 1 साल, उसके अंदर हम ये मुकम्मल करें, इस टेन्योर को मुकम्मल करें, और उसके बाद फिर से हम इलेक्शन में जाएंगे। बजट भी ज़ाहिर बात अगर मुद्दत मुकम्मल करती है ये वाली हुकूमत, तो उनको बजट भी अनाउंस करना होगा, और बजट के ऊपर अमल दरामद भी ये खासा एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके साथ अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो अपने सीटों से मुसाफ़ी हो चुके हैं। इस्तीफ़े गो के अभी तक चीफ वेब आमिर डोगर साहब के ही पास हैं, जो कि स्पीकर को मिलने हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जाने हैं, फिर उसके बाद इंतखाबात होने हैं। ये भी एक लंबा प्रोसीजर है। बहरहाल लबे लबाब यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन मोड में वो चली गई है। इमरान खान साहब पेशावर में जलसा करेंगे, फिर कराची में भी करेंगे, और इसी तरह उन्होंने अपनी तहरीक का और एक पूरी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। दोबारा से सड़कों में आने की बातें की जा रही हैं। कितना बड़ा चैलेंज होगा इस हुकूमत के लिए बतौर अपोजिशन इमरान खान साहब को डील करना, और जो बकौल इस हुकूमत के जो साबिका हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अदम इस्तेहकाम रहा मुआशी पॉलिसीज़ में, उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी, गवर्नेंस के मसाइल थे, ये बार बार बातें कर रही थी। आज की हुकूमत जो कल की अपोजिशन थी, इसमें किस हद तक बेहतरी की जा सकती है, आम बंदों को किस हद तक रिलीफ दिया जा सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है
है वो एक नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं, खुफिया मरासले को, और बार बार ये बता रहे हैं कि देखें हमारी हुकूमत को तब्दील किया गया है बैरूनी ताकतों की ख्वाहिश के ऊपर। इस नुक्ते के ऊपर बात करेंगे। लाहौर की सूरत हाल भी उसी तरह अफरा तफरी और गहमा गहमी की ही सूरत हाल है। वहाँ भी मामलात हमें हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अदालत ने गो के लाहौर हाई कोर्ट ने पहले कहा कि हम इसके ऊपर मुदाखलत नहीं कर सकते, फ़िरक़ैन आपस में फ़ैसला कर लें, अगर नहीं हो सकता तो फिर अदालत जो है वो देखेगी इस मामले को। लाहौर की भी सूरत हाल, वफाक की भी सूरत हाल, इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने। हनीफ साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं। बिला मुकाबला वो मुंतखब हुए हैं। कल उनको 174 वोट मिले हैं। आपने उनकी अहम तकरीर भी सुनी, कैसे देख रहे हैं उनके इक़दामात को, उनकी पॉलिसीज़ को? जी बहुत शुक्रिया रज़ाबाद साहब। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तकरीर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो ये था कि जो उन्होंने उस मुबैना मरासले की तहकीकात का ऐलान किया है, और ये तहकीकात भी वो कोई शहबाज शरीफ साहब ने खुद करने का नहीं कहा, बल्कि कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है उस कमेटी में उस खत को इन कैमरा ब्रीफिंग उस पे लेने का फैसला किया, और जिसमें तीनों अफवाज के सरबराहान DGISI, वो उस मुबैना मरासले के तख्लीकार जो लिखने वाले हैं, असद मजीद साहब अमेरिका में सफीर, वो होंगे, और दीगर जो लोग होंगे उसमें। तो वो जो कौमी सलामती की कमेटी जो भी फाइंडिंग उसकी देगी, वो फाइंडिंग मंजर आम पे आनी चाहिए और उस फाइंडिंग की रोशनी में ही आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि तहरीक के इंसाफ को भी इस मामले में इस बात को, ये एक असूली बात है, उस पर इत्तेफाक करना चाहिए कि अगर ये कौमी सलामती का मामला है, और जिस तरह कौमी सलामती कमेटी के अजलास का ही रेफरेंस दिया जा रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से, बल्कि वहाँ उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि सर्विसेज चीफ जो है उन्होंने भी इसकी तौसीक की है, और अगर उन्होंने पहले तौसीक की है तो वो अब भी तौसीक वही कर देंगे, क्योंकि वही सर्विसेज चीफ भी वही है, ना वो तब्दील हुए हैं, ना मरासला तब्दील हुआ है, ना कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी तब्दील हुई है। तो अगर ये इस तरह जिस तरह हुकूमत ने अनाउंस किया है ये तहकीकात हो जाती है, तो इसके नतीजे में ये मैटर वंस फॉर ऑल तय हो जाएगा, और इसको तमाम स्टेक होल्डर्स को तस्लीम करना चाहिए इस फाइंडिंग को, और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब ने जो पहला स्टेप लिया है, ये मेरा ख्याल में सबसे अच्छा स्टेप है, और इस स्टेप के नतीजे में मुल्क में अदम इस्तेहकाम की जो फजा है वो खत्म होगी, और तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी लोग यही तवक्को करेंगे कि वो इन फाइंडिंग्स को जो भी आए वो उनके हक में आए, उनके खिलाफ आए, क्योंकि ये एक ऐसा फोरम है जिसमें पाकिस्तान के तमाम इदारे मौजूद होंगे। अब ये तो नहीं कहा जा सकता है, अब तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ को तो कोई जी शऊर तस्लीम नहीं कर सकता कि सिवाय इमरान खान और उनकी पार्टी के चंद लोगों के बाकी मुल्क में सारे के सारे लोग गद्दार हैं, और सारे के सारे लोग किसी आलमी साजिश का हिस्सा है, चाहे उसमें आपके इदारों के लोग हों, आपकी अदलिया हो, आपकी अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन हो। तो ये तो एक ऐसा इल्ज़ाम है और ऐसा बेहुदा इल्ज़ाम है जिसकी कोई भी जी शऊर आदमी उसकी तौसीक नहीं कर सकता, उसको दुरुस्त तस्लीम नहीं कर सकता। और ये इल्ज़ाम भी आप उस वक्त लगा रहे हैं जबकि अभी तहकीकात ही नहीं हुई। आप तहकीकात के लिए कमीशन बना रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल तारिक साहब की सरबराही में, वो उसको हेड करने को तैयार नहीं है। अभी आपने तहकीकात की नहीं और आप सब कुछ मुस्तरद कर रहे हैं कि नहीं जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। तो ऐसे तो नहीं होता। जो भी इस तरह का तनाज़ा पैदा होता है, को कॉन्स्पिरेसी आई है, तो उसकी तहकीकात होंगी, और ये तहकीकात कराने का हुकूमत ने बड़ा बर वक्त ऐलान किया, और ये संजीदा तहकीकात होंगी। इस तहकीकात के नतीजे में अगर खुदा न खास्ता जो इल्जामात तहरीक इंसाफ लगा रही है वो दुरुस्त साबित हुए, तो फिर उन लोगों को भी पाकिस्तान में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी जिनसे ये इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ। और अगर ये सारा का सारा जिस तरह के इस वक्त की हुकूमत कह रही है कि ये इल्जाम तराशी है, तो फिर उन लोगों को भी इसके संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे जिन्होंने कौमी सलामती पे इतना बड़ा इल्जाम आयद किया और ऐसे लोगों को के बारे में क्वेश्चन किया, उनकी हुब्बुल वतनी को, जिसमें बड़े बड़े नाम है सियासत के भी और पाकिस्तान के इदारों के।
से लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि इमरान खान साहब ने यह बयानिया तो बना लिया है कि उनकी हुकूमत को तब्दील किया गया है, आलमी साजिश की गई है उनके अगेंस्ट। तो उन्हीं के बयानिए को लेकर उनके कारकुनान तो आपने देखे हैं, लाहौर में भी बड़ी तादाद में निकले हैं, कराची में भी निकले हैं, तमाम शहरों में निकले हैं। तो उन्होंने बयानिया तो अपने कारकुनान के दरमियान आवाम को तो उन्होंने बता दिया। अब अगर इसके ऊपर तहकीकात भी होते गो कि वो तस्लीम नहीं करे, इसको मुस्तरद कर दिया है कि कौमी सलामती वाला जो मामला है हम इसके ऊपर नहीं बैठेंगे, ना ही हम इस तहकीकात का हिस्सा बनेंगे। तो नैरेटिव जो वो बनाना चाह रहे थे उसमें तो वो कामयाब रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जो जिनकी सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में जितनी भी जिंदगी है, चाहे वो हुकूमत में रहे हैं या ओपोजिशन में रहे हैं, उनकी जिंदगी का सियासी जिंदगी का महवर एजुकेशन रहा है। वो एक मुदब्बर सियासतदान के तौर पे सामने नहीं आए, बल्कि वो एक एजिटेटर के तौर पे सामने आए। उन्होंने ओपोजिशन में रहते हुए भी एहतजाज किया और हुकूमत में रहते हुए भी एहतजाज किया। उनकी सियासत जो है वो एहतजाज की सियासत है, वो मनफी सियासत है, वो तकसीम करने की साजिश है। और इस तरह की साजिश पाकिस्तान जैसे मुआशरों में बड़ी तेजी से पॉपुलैरिटी पकड़ती है। जब आप किसी पे भी इस तरह के इल्जाम लगाते हैं, तनकीद करते हैं, तो वक्ती तौर पर बड़ी पॉपुलैरिटी आप गेन करते हैं, लेकिन वो पॉपुलैरिटी बड़ी सतही और वक्ती होती है। जब वो धुंध छटती है, जब असल हकायक सामने आते हैं, इस तरह के सियासी जो नजरियात होते हैं और इस तरह के जो सियासी बयानी होते हैं, वो अपनी मौत आप मर जाते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में नुकसान बहरहाल मुल्क और कौम का होता है। इमरान खान साहब को आप देखें कि जिस तरह उन्होंने अपोजिशन में रहते हुए धरनों की सियासत की, 126 दिन के धरने किए, और उन धरनों को अगर आप वाकयात को याद करें तो पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद आवाम तवक्को कर रहे थे लोग, जब उनको इक़्तिदार मिल गया, अब तो वो दूसरी साइड पे आ गए हैं और अब उन पे वो जिम्मेदारी फिक्स हो गई है, लाइबिलिटीज उन पे फिक्स हो गई है जिनके बारे में वो सवाल धरनों में उठाते रहे। लेकिन उन्होंने उसी मोड पे रहे, उसको भी चेंज नहीं किया, और वाले इक़्तिदार में बैठकर भी वो वही तकरीरें करते रहे जो कंटेनर पे बैठ के करते रहे। और इक़्तिदार के आखिरी दिन और आखिरी घंटे तक भी उनकी जो स्पीच थी वो वही स्पीच थी जो डी चौक के जलसे में थी। इससे नीम खानदा मुआशरे के नौजवान जिनको आप ख्वाब दिखाते हैं, आप ख्वाब बेच सकते हैं लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए, लेकिन जब वो ख्वाब फरोशी आपकी अपने अंजाम को पहुंचती है और लोग आपसे मायूस होते हैं, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि आज भी आप देख लें कि उन्होंने असेंबली से बाइकआउट का ऐलान किया है, इस्तीफे देने का ऐलान किया है। ये वही ऐलान है जो उन्होंने कभी ऑपोजिशन में रहते हुए भी दिया था। इसी तरह आपको याद है मियां नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो यही तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी, इस्तीफे देके चले गए थे और फिर 3 महीने बाद वापस भी आ गए थे। अब भी देखिए आप, अभी तक जो इतलात है कि सिर्फ 45 लोगों ने इस्तीफा दिया है। बाकी इसका मतलब है आपकी काल पे इस वक्त लब्बैक कहने वाले 45 लोग हैं, और 45 लोग उस पार्टी के हैं जो बड़ी अक्सरियती पार्टी थी और जिसकी हुकूमत थी कुछ दिन पहले तक। तो अब आप देखिए, आप इससे पार्टी को भी तकसीम कर रहे हैं और आप आपकी वापसी का सफर शुरू हो गया, और ये वापसी का सफर जो है इसको ब्रेक नहीं लग रही। ये वहां तक जाएगा जहां से आपने आगाज किया था। ये इस तरह का फैसला जो ये सियासी खुदकुशी कहा जा रहा है इस फैसले को, कि आप देखिए फिर आपके डबल स्टैंडर्ड है, ये अब सामने आ रहे हैं। आप कौमी असेंबली से तो इस्तीफे दे रहे हैं, आप केपी की असेंबली से इस्तीफे नहीं देंगे, आप सेनेट से इस्तीफे नहीं देंगे। तो ये मतलब ये आपका ही फैसला है कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। जिस चीज को आपने कह दिया कि ये दुरुस्त है, आप कह रहे हैं कि पूरी कौम उसको आंखें बंद करके मान ले कि ये दुरुस्त है, और जिसको आप कह रहे हैं ये गलत है, पूरी कौम आंखें बंद करके मान ले कि ये गलत है, बेशक हकायक उसके जितना मर्जी उलट हो। तो ये फवाद चौधरी साहब ने या पीटीआई ने अगर इन तहकीकात को तस्लीम ना करने का ऐलान किया है, तो इससे तहकीकात में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तहकीकात तो होंगी, कोई दुनिया का जी शऊर आदमी ये बात तस्लीम नहीं करेगा कि कौमी सलामती की कमेटी, जिसमें आपकी तमाम मुसल्लह अफवाज के चीफ्स हों, जिसमें आपके हुकूमत के लोग हों, जिसमें आप अपोजिशन को भी दावत दें, जिसमें आप उस मरासले के तख्लीककार को भी बुलाएं, और इतना बड़ा फोरम हो, और उस फोरम पे जो तहकीकात सामने आएंगी वो आप उसको पहले रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप किसको मानेंगे? आप अदालत उज़्मा ने आपके खिलाफ फैसला दिया, आप कह रहे हैं कि हम अदालत उज़्मा को नहीं मानते।
पार्लियामान ने आपके खिलाफ फैसला दिया, लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो गए, उन्होंने शहबाज शरीफ को वोट दे दिया, आपने कहा हम पार्लियामान को नहीं मानते, तो फिर आप मानते किस चीज को है? तो ये लोग होते हैं ऐसे जो अंधाधुंध एतकाद रखते हैं अपने लीडर पर। और इमरान खान साहब बहरहाल पाकिस्तानी सियासत में एक हीरो के तौर पर आए और उनकी शख्सियत में जो नरगसियत है वही उनको ले डूबेगी और ले डूबी जा रही है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने उनकी आवाज पे लब्बैक कहना ही है, वो कहते ही रहेंगे, लेकिन अब देखें कि खुद उनको भी यकीन है यही जलसा जो वो पेशावर में करने जा रहे हैं, इसलिए पेशावर में करने जा रहे हैं कि वहां पे हुकूमत है। आप पहला जलसा वहां पे करके हुकूमती अरेंजमेंट्स इस्तेमाल करेंगे और शो कराएंगे कि जी इतनी बड़ी तादाद है। आप वो लाहौर में जलसा नहीं कर रहे पहला, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में जलसे का क्या अंजाम होगा। तो ये सारी एक एजिटेशन की सियासत है जिसके मूड से वो ना हुकूमत में रहते हुए निकले ना वो अपोजिशन में, तो फिर उन्होंने एजिटेशन करना ही करना, लेकिन इस एजिटेशन का कोई फायदा नहीं होगा। ये देखिए शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने आपको मिसाके मईशत की ऑफर की थी, आपने उस ऑफर को ठुकराया। अब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उन्होंने सबसे पहला फोकस जो आपने इल्जामात आयद किए उसकी तहकीकात का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने मईशत पर दूसरा फोकस किया। उन्होंने पहले देनी लोगों को कोई, लेकिन साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह से चूंकि ये पूरी एक मुकम्मल मुत्तहिदा अपोजिशन थी जो आज की हुकूमत बनी है, इसमें तमाम दीगर सियासी जमातें भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है, BAP भी है, ANP भी है, ये तमाम जो सियासी जमातें हैं, JUIF भी है, तो इनको सारों को इकट्ठा लेकर चलना शहबाज शरीफ के लिए बतौर वज़ीर-ए-आज़म कितना आसान और कितना मुश्किल होगा। हमने देखा कि कल भी ईवान के अंदर कोई GA भुट्टो के नारे मारा था, तो कोई ये कह रहा था कि शेर आया, यानी अपने अपने बयानिए को लेकर अपने अपने नारे तो चल रहे हैं। तो इन सारों को मुत्तहिद करना, इनके मुतालबात को तस्लीम करना जो इनके साथ किए गए हैं। कल आपने देखा MQM ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि वज़ीर-ए-आज़म जब बने हैं शहबाज शरीफ तो उनको उस हैसियत में जब उन्होंने तकरीर की तो हमारे मुतालबात को भी दोहराना चाहिए था अगर उन्होंने बेनज़ीर कार्ड का जिक्र किया तो। बात आपकी ठीक है, ये बहुत बड़े चैलेंज है। एक मुतहदा जो गवर्नमेंट है जिसमें तमाम पार्टीज ऑलमोस्ट तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम पार्टीज उसमें शामिल है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि अपनी उस हैसियत को और उस पोजीशन को भी बरकरार रख सके जो आज के दिन तक उनकी कायम है कि सारे के सारे लोग उन पर एतमाद कर रहे हैं और उनको साथ लेकर चला जाए। एक तो ये है एक सियासी चैलेंज और उससे बड़ा उनके सामने मुआशी चैलेंज है और वो सारे इकदाम हैं जिनकी तवक्को अवाम बड़ी जल्दी उनसे कर रहे हैं कि इतनी जल्दी अवाम रिलीफ चाहते हैं उनसे कि जो कि एक वाकई बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इसमें आप देखिए कि जिस तरह पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत इकट्ठी हुई है, आसफ अली जरदारी साहब हैं, उनकी पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, MQM नून लीग है, मेरा ख्याल है कि ये इनका जो टारगेट है वो बड़ा क्लियर है। ये चंद चीजों पे काम करेंगे इस टेन्योर में जो साल 1.5 साल का बाकी है। सबसे जो बड़ा फोकस इनका रहेगा वो इंतखाबी इस्लाहात पे रहेगा और अगले इलेक्शन को ये फेयर एंड फ्री बनाने के लिए और नई इंतखाबी इस्लाहात के तनाज़ुर में कराने के लिए सबसे बड़ा फोकस जो है वो इस बात पर रहेगा और इस बात पर ये इक़्तिदार में आने से पहले भी फोकस्ड है और इनको भी पता है कि ये सारे मसाइल साल 1.5 साल में हल नहीं कर सकते। लिहाजा इनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे पहले जो है वो इलेक्शन का इनाकाद है जो कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, उसके बाद महंगाई को कंट्रोल करना, CPAC को फोकस करना, ये 2-3 चीजें हैं। और इसमें मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब एक कंप्रोमाइजिंग पॉलिटिशियन है। जो कंप्रोमाइजिंग पॉलिटिशियन होता है जिसमें लचक होती है उसके साथ इत्तेहादियों को चलने में कोई इतने ज्यादा मसाइल नहीं होते। अगर से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते रहते हैं लेकिन वो डे टू डे रिजॉल्व भी होते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जितनी जल्दी तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये चंद दिन में बिखर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये चलेंगे लोग। और इनके असल जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जो बड़ी पार्टी है नून लीग, वो उनकी क़यादत यानी शहबाज शरीफ साहब भी कंप्रोमाइजिंग है और दूसरी जो बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, उनकी क़यादत उनसे भी ज्यादा कंप्रोमाइजिंग है। तो ये एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, एक दूसरे को स्पेस देंगे और इसी स्पेस और एडजस्टमेंट के नतीजे में ये पार्लियामान आगे बढ़ेगी और जो इन्होंने एजेंडा सेट किया है उस एजेंडे पे अमल करने में कामयाब हो।
जैसे आपने बात की कि मुआशी हवाले से काफ़ी जो मसाइल हैं बकौल जो मौजूदा जो हुकूमत है वो ये कहती रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुआशी पॉलिसी उस तरह से बेहतर नहीं कर सके, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकें। लेकिन इनके लिए भी चैलेंज है, जो अनाउंसमेंट जो की गई हैं, गो के खाकान अब्बासी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि हम मुद्दत मुकम्मल करेंगे, बजट भी देना है, बजट देना, उसके ऊपर अमल दरामद करवाना, मुआशी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना, अगर वो ना हो सका तो इसी नैरेटिव को लेकर इमरान खान साहब ने लेकर चलना है। इस साल डेढ़ तो वो इलेक्शन मोड में चले गए हैं, वो यही बताएंगे, वो अपना तीन साल या 7 महीने 8 महीने कुछ उसकी कारकर्दगी को तो लोग भूल जाएंगे। वो पूरा साल इन्हीं की कारकर्दगी जो आखिरी साल की है वो लोगों के सामने रखेंगे, देखें इन्होंने वादे वईद किए थे, ये तो डिलीवर नहीं कर सके हैं और मुझे आलमी साजिश के ज़रिए हटा दिए। नैरेटिव तो आपको भी पता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं इमरान खान साहब। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अगर असेंबली में बैठ के बेशक यही नैरेटिव चलाते या कोई और नैरेटिव फ्लोट करते तो वो ज्यादा मौसर होता। अगर वो पार्लियामान में बैठकर हुकूमत की पॉलिसियों पर जो कि उनके ख्याल में मुल्की मफाद में नहीं होती उन पर तनकीद करते और खुल के तनकीद करते तो वो ज्यादा मौसर होता। अब तो उन्होंने ये फोरम ही खुला छोड़ दिया है। अब तो कोई ऑपोजिशन की रेजिस्टेंस ही नहीं होगी असेंबली में। जो चाहेगी हुकूमत कानून साजी करेगी, जिस तरह की चाहेगी कानून साजी करेगी। और इसका ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा बल्कि इसका मुल्क को भी फायदा नहीं होता। जब किसी पार्लियामान में ओपोजिशन अपना वजूद बरकरार ना रख सके तो ये मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि हुकूमत जितने भी साले लोगों की हो, जितने भी वो लोग अच्छे हों, उन पर जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो वो मनमानी करेंगे। ये एक फितरी अमर है। और जब यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने मैदान खुला छोड़ दिया है और वो हुकूमत की पॉलिसियों पे तनकीद भी नहीं कर सकेंगे पार्लियामान में और रेजिस्टेंस भी नहीं दे सकेंगे, तो फिर तो हुकूमत की मर्जी ही है कि वो किस तरह के कवानीन बनाती है और किस तरह की करती है। एक तो ये चीज, इससे अगर ओपोजिशन ने हुकूमत की सही मानों में गिरफ्त करना होती या करने की उनकी सियासी सोच होती तो सबसे बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लियामान है। अब आ जाए दूसरी साइड पे कि ये क्या कर पाएंगे शहबाज शरीफ साहब और उनकी मुत्तहिदा हुकूमत जो है, क्या वो ये इन चैलेंजेस पे काबू पा लेंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी फेस कर रहा है वो महंगाई का है। अब आप महंगाई को देखें कि महंगाई के दो बड़े फैक्टर्स हैं या फिनोमिना हैं, आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फैक्टर है और इंटरनेशनल फैक्टर के साथ साथ लोकल फैक्टर भी बहुत बड़ा है। आप देखें कि ये आलू, ये गोभी, ये चावल, ये सब्जियां, ये कोई हम अमेरिका से नहीं मंगवाते, ये यहाँ की हमारी लोकल प्रोडक्शन है। और लोकल प्रोडक्शन भी आपको इतने दामों महंगी मिल रही है कि आम आदमी की वो अप्रोच में नहीं रही। ये सारे का सारा मिसमैनेजमेंट है। इसमें एक इंटरनेशनल फैक्टर पेट्रोल की महंगाई और दूसरी इंटरनेशनल महंगाई जो है वो एक फैक्टर जरूर है, लेकिन वो सारे फैक्टर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की इस मामले में एक अच्छी इंतजामी रवायत रही है। उनके पास टीम भी ऑलरेडी मौजूद है, उनको बंदे सिलेक्ट करने के लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने अपना आते ही जो डॉक्टर तौकीर शाह को अपना जो है सेक्रेटरी मुकर्रर किया है और डॉक्टर तौकीर शाह वो आदमी है जो उनके साथ ऑलरेडी पंजाब में काम कर चुके हैं। वो अपनी उन्हीं लोगों पे मुश्तमिल टीम बनाएंगे जिनके साथ ऑलरेडी उन्होंने काम किया है, वो टास्क देंगे और उनसे उनका रिजल्ट लेंगे। ये देखना, ये अखबार बाजारों में, ये रमजान बाजारों में, ये आपको डे टू डे वाज़े फर्क आना शुरू हो जाएगा और ये इंतजामी गिरफ्त के नतीजे में होगा। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत की इंतजामी गिरफ्त अच्छी है। पंजाब में तो उन्होंने एक्सपीरियंस 12 करके दिखा दिया है, अब पूरा मुल्क उनके लिए है। तो उस मामले में भी आप देखना कि ये डे टू डे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा और उस फर्क के नतीजे में आम आदमी को कोई ना कोई इत्मीनान जरूर मिलेगा। लेकिन इसका और ज्यादा बेहतर हो सकता है अगर ऑपोजिशन भी इसमें किरदार अदा करे और पॉजिटिव किरदार अदा करे। ऑपोजिशन जलसे जुलूस पे चली जाएगी तो लोग ये देखना कि हुकूमत में जब आप होते हैं तो जलसे करना और बात होती है, बड़ा इजी होता है। अब आपको अपने जोरे बाजू पे सारा कुछ करना पड़ेगा तो आप देखते जाएंगे कितने दिन आप पेशावर में जलसे कर लेंगे, बिलाखिर आपको पाकिस्तान में निकलना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान ठीक है। में। अच्छा अनीफ, मुझे यहाँ पर तो आपको भी लाहौर की सूरत हाल से मुतलिक बताइएगा कि लाहौर में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, अदालत में क्या क्या मामलात अभी तक हैं और किस हद तक आपको लग रहा है कि ये मामला अदालत से ही हल होना है, फ़िरक़ैन में इत्तफाक नहीं हो रहा।
ये देखें जिस तरह के हालात मरकज में रहे कि बिलाखिर अदालत को इंटरवेन करना पड़ा और उसके नतीजे में वही फैसले करने पड़े जो अगर आप सियासी तौर पर पहले ही तस्लीम कर लेते, खुद सियासी फैसले कर लेते तो अदालत को इंटरवेंशन की जरूरत ही पेश ना आती। अब यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि कल अदालत में ये केस चलता रहा, ये पंजाब असम्बली के इजलास के मामले का। डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मोहम्मद मजारी हैं उनके इख्तियारात तलब कर लिए स्पीकर ने और वो सारा मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने बिलाकर जो फैसला दिया डिप्टी स्पीकर को, उन्होंने कहा कि जाए अपना ऑफिस होल्ड करें और उनके इख्तियारात वापस बहाल कर दिए। और स्पीकर क्योंकि परवेज इलाही साहब हैं, उन्होंने कहा कि वो तो उम्मीदवार हैं तो स्पीकर के इख्तियारात वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो डिप्टी स्पीकर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए आप ने जो हरकतें मरकज में की उसी तरह की हरकतें आपके इत्तेहादी जो आपके नामजद उम्मीदवार हैं वजारत आला के, वो पंजाब में कर रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जब अदालत अंडू कर रही है तो फिर आप पहले आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थे, आपने कहा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट भी उस साजिश का हिस्सा बन गई और रात को खुल गई और पता नहीं क्या हो गया और उसके नतीजे में वो सारा बयानिया आपका। अब आप लाहौर हाई कोर्ट के बारे में करेंगे कि जो भी आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा आप उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे। तो लेकिन उसका फितरी नतीजा क्या निकलेगा, फायदा क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। कानून और आइन अपना रास्ता इख्तियार करेगा। दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर ने अपना ऑफिस होल्ड कर लिया है। आज फिर 9:30 बजे समाअत है इस मामले में। काफ लीग जो है चौधरी परवेज इलाही की पार्टी और पीटीआई वो बजिद है इस बात पे कि हम 16 अप्रैल को ही इजलास बुलाएंगे। और अभी दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने तो पहले भी बुलाया था। अगर वो दोबारा इजलास बुलाते हैं या कोर्ट इस बारे में कोई डायरेक्शन जारी करती है तो उसी पे ही अमल दरामद होगा। बेशक आप उसको दिल से तस्लीम करें या ना करें, लेकिन मामला कोर्ट में बादिल नखास्ता गया है। आपकी गैर सियासी जो रवैया है उसकी वजह से गया है। पार्लियामान में, मरकज में, कौमी असम्बली में जब अपोजिशन ने अददी अक्सरियत शो करा दी थी तो सियासी रवैया ये होना चाहिए था कि आपको तस्लीम करना चाहिए था। इसी तरह पंजाब में जब मुतहिदा अपोजिशन ने अददी अक्सरियत शो करा दी है तो यहाँ भी आपको ग्रेस का मुजाहरा करते हुए तस्लीम कर लेना चाहिए था उसको। लेकिन आप बाई हुक एंड क्रोक अपनी अक्सरियत जो कि अकलियत है उसको अक्सरियत साबित करने पर तुले हुए हैं, तो मामला फिर कोर्ट में चला गया। अब आज कोर्ट को फैसला कर देगी, उम्मीद है इस मामले में। सही। अच्छा, साथ में ये बताइएगा क्योंकि हमने देखा कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो एक बना, फिर उसके बाद अलीम खान ग्रुप है वो भी बना, तो ये तमाम जो ग्रुप्स बने हैं और जो तकसीम हुई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लोगों की हुई है, इसी जमात के अंदर से तकसीम हुई है। इमरान खान साहब के लिए तो पंजाब में भी, चूँकि पंजाब एक फ़ैसला कुन सूबा होता है, इन लोगों की कमी को वो कैसा पूरा करेंगे जो लोग इतनी बड़ी तादाद में इन ग्रुप्स के अंदर चले गए हैं, इमरान खान से अलहदा हो गए हैं? तो क्या PMLN-Q के साथ ये बातें हो रही हैं कि हम आपको ज़्यादा सीट दे देंगे, सपोर्ट साथ रहेंगे, या उनको ये बात की जाएगी कि आप जम हो जाएं इसमें? मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बात समझने की खास तौर पर इमरान खान साहब को बड़ी ज़रूरत है इस बात की। अगर उन्होंने सियासत के मैदान में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है तो वो ये है कि ये जो खास तौर पर पंजाब के जिन ग्रुप्स का आप हवाला दे रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, ये जो ग्रुप हैं इनको नून लीग ने या किसी अपोजिशन ने इन 2-4 महीनों में नहीं तोड़ा। ये गलत फहमी है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने इन लोगों को खुद फारिग किया है और खुद अपना मुखालिफ बनाया है। जहांगीर तरीन साहब को अपोजिशन ने नहीं तोड़ा इमरान खान साहब से। जहांगीर तरीन खान को इमरान खान साहब ने खुद देश निकाला दिया है पार्टी से। उन्होंने खुद उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए और उनके खिलाफ बकौल उनके इंतकामी कार्रवाइयां की और उनको वो साथ लेकर नहीं चल पाए और जिसकी वजह से उनकी नाराजगी हुई। और ये नाराजगी ये गुज़श्ता महीना 2 महीना पहले नहीं हुई, ये इसमें 2 साल की बात है कम अज कम। ये जब वो नाराज हुए उस वक्त तक तो अदम एतमाद का और अपोजिशन का ये कोई बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अलीम खान साहब भी उसी वक्त के नाराज हैं जब से हुकूमत बनी पंजाब में। जब आपने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में उसी दिन तितर बितर हो गई थी, उसी दिन तकसीम हो गई थी और उसमें किसी अपोजिशन का कोई कमाल नहीं है। किसी ने उनको कोई टिकट की ऑफर उस वक्त नहीं की थी, ना कोई टिकटों का मामला था, ना कोई पैसों की ऑफर थी, ना कोई पैसों का मामला था। ये वजारत आला पंजाब तफवीज करने का मामला था।
जब आप वजारत आला पंजाब का फैसला आपने उस्मान बुज़दार के हक में किया और पूरे पार्टी को नजरअंदाज करते हुए किया, तो फिर आपकी पार्टी को तकसीम होने से कौन रोक सकता था। इसलिए खान साहब का ये बयानिया बिल्कुल गलत है कि उनकी पार्टी को अपोजिशन ने, नून लीग ने या किसी और ने तोड़ा है। किसी ने नहीं तोड़ा, उनकी पार्टी खुद उनके रवैयों से डेस्परेट हुई और खुद उन्होंने अपने लिए रास्ते निकाले हैं। दूसरा बड़ा डेंट तहरीक इंसाफ उस वक्त पड़ा जब आपने उस्मान बुज़दार से भी 2 हाथ आगे जाते हुए वजीर आला के लिए चौधरी परवेज इलाही को नामजद कर दिया। सही। और उस ऐवान में जहां पे पीटीआई की अक्सरियत थी, सारी की सारी पीटीआई को आपने सियासी तौर पर रोंदते हुए अपने एक 5 या 10 सीटों वाले इत्तेहादी को, उसको वजीर आला नामजद कर दिया। तो भाई ये सियासत है। इस सियासत में कौन इस तरह किसी को कबूल करता है कि आप एक अक्सरियत पे एक अकलियत को मुसल्लत कर दे और वो अकलियत भी आपकी पार्टी की ना हो, फिर आप कहें कि आपकी पार्टी को हाईजैक कर लिया, अरकान मुनहरफ हो गया, वो किसी ने पैसे लगा दिए, किसी ने कुछ कर लिया। तो ये सारी बातें हैं जो आप करते रहते हैं और आप करते रहेंगे, लेकिन उनका कोई हकीकी सियासी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। इसलिए सही। तहरीक इंसाफ अब क्या मनाएगी किसी को? तहरीक इंसाफ का लीडर है कौन पंजाब में जो जहांगीर तरीन को मनाएगा? आपको याद है कि जब अलीम खान को मनाने के लिए पंजाब से तो कोई बंदा ही नहीं मिला पीटीआई को। इमरान इस्माइल साहब को सिंध से बुलाया गया कि जाएं जी अलीम खान साहब से बात करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें। तो ये तो आलम है आपकी सियासी सोच का, आपकी सियासी फिक्र का, कि पंजाब जो फैसला कौन सूबा है जिसके बगैर किसी की हुकूमत नहीं चल सकती। आपके पास उस सूबे में जहां पे आपको अक्सरियत मिली हुई है, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो वहां पे नाराज लोगों के साथ मसालत कर सके। आपने तो सबको नाराज कर लिया। गवर्नर सरवर को आपने नाराज कर लिया जो आपकी पार्टी का एक बड़ा धड़ा बना के बैठ गए। आपने अलीम खान को नाराज कर लिया जिन्होंने आपकी पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए सारी पार्टी की काविशें एक साइड पे और अलीम खान की एक साइड पे। इसी तरह मामला जहांगीर तरीन का है। इसी तरह आपने आपकी पार्टी के अंदर ये खोखर बरादरान लाहौर में बड़ा एक ग्रुप है, असद खोखर, वो भी आपसे नाराज हो गए। तो आप किसी को क्या दोष देंगे इसमें? ये तो लोग हंसते हैं आपकी बातें सुन के, इमरान खान साहब की, कि मेरी पार्टी को हाईजैक कर लिया, वो ले गया, ये ले गया। तो ये कोई भी किसी ने कोई हाईजैक नहीं किया, ना कोई हाईजैक हुआ है। ये सारे अपने दुखों का रोना रोते हुए खुद फैसले कर रहे हैं और अपने लिए। सही। आपको क्या लग रहा है कि आइंदा जब इंतखाबात होंगे, इस ये जो मुद्दत जो रहेगी है उसके बाद आम इंतखाबात होने हैं, तो उसमें अलीम खान ग्रुप की, जहांगीर तरीन ग्रुप की पोजीशन क्या होगी? क्या नून लीग इस बारे में सोच रही है कि इनको जम कर लिया जाए या फिर ये आज़ाद हैसियत में ही जाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें तय हो चुकी हैं और ये एडजस्टमेंट जो इनकी है वो ये अनाउंस नहीं हुई, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है एक नून लीग के दरमियान और अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। अगले इलेक्शन में सही हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी होगी ऐसी। अनिल कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।